हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर सेशन। स्वागत है आपका, आप सभी का आपके अपने सेशन में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट और डिस्कस अ न्यू चैप्टर, न्यू पोएम नंबर 3, रेन ऑन द रूफ, फ्रॉम द बुक बिहाइव, ग्रेड 9 CBSE। तो आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं एक नई पोएम ग्रेड 9 CBSE की बुक से, CBSE बोर्ड से, बिहाइव की बुक से, रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोट्स किन्ने, जो कि कोट्स किन्ने ने लिखी है ये कविता। और द होल पोएम इज डिस्क्राइब्स द रेन और द रेन ड्रॉप्स और द मेमोरीज विच क्रिएटेड बाय द रेन्स। तो ये जो पूरी पोएम है, कविता है, कवि ने सिर्फ़ और सिर्फ बारिश और बारिश की बूंदों की व्याख्या की है इस पूरी कविता में। तो चलते हैं पोएम में कि बारिश की बूंदें पोएट की लाइफ में क्या क्या करती हैं, ये सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे, समझते हैं इस पोएम को। स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। तो शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले, चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको सभी को ये चैनल, इसके वीडियोस इसके अच्छे लगते हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इस वीडियो को, इस पोएम को, आपको समझ आए ये पोएम इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पोएम को। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आसमान जो है, बादल जो है, बादलों से घिर जाता है, घने काले बादलों से आसमान जो है वो कवर्ड हो जाता है, ढक जाता है, बारिश आनी होती है, तब की बात कर रहा है पोएट कि जब बारिश आनी होती है तो क्या होता है, आसमान पूरा घने बादलों से घिर जाता है। तो पोएट कह रहे हैं कि जो है, क्या आपने, और जब बारिश शुरू हो जाती है तो क्या आपने उसकी जो पैटर है, जो आवाज़ है, पैटर मीन्स होता है बच्चों बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है ना, उसको बोला गया है। तो जो वहाँ पैटर होती है, जिसकी वजह से जो है साउंड होती है जो बारिश की बूंदों की, क्या आपने वो सुनी है? जो छत पे पैटर होती है, छत पे जो बारिश की बूंदें गिरती हैं, उसकी जो साउंड क्रिएट होती है, क्या आपने वो सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? आपके दिमाग में कौन से विचार जो है उस वक्त चलने लगते हैं, कौन से विचार जो हैं वो सामने आने लगते हैं आपके माइंड में जब आप इस मेलोडी को, इस नेचर की इस खूबसूरत कविता को, इस खूबसूरत आवाज़ को, संगीत को, मधुर संगीत को आप सुनते हो? तब कौन सा मधुर संगीत? जो बारिश की बूंदों की आवाज़ होती है ना, उसको बोला है पोएट ने मेलोडी ऑफ नेचर। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. इस पोएम को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि पोएट जो है वो क्या क्या सोचने लगता है जब वो बारिश को सुनते हैं। तो ठीक है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो इस पहले पैराग्राफ में पोएट कहना चाहता है, जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि जो बारिश है कैसे आना शुरू होती है, जब हमारे आसमान में पूरे के पूरे साइड पे क्या होता है, काले बादल जो है वो मंडराना शुरू कर देते हैं। हावर जो वर्ड है बच्चों, उसका मतलब होता है मंडराना, टू मूव अराउंड समथिंग, किसी एक चीज़ के आसपास घूमने लगना। ह्यूमिड मतलब क्या होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी भरी हो, जो जिसमें मॉइस्चर कंटेन हो। ठीक है। शैडो मतलब छाया, तो बादलों के लिए यूज़ किया है। ओवर द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी मतलब तारों से, स्फीयर, स्टारी स्फीयर मीन्स यूज़ हुआ है तारों से भरे आसमान के लिए। मेलंकोली मतलब होता है बच्चों सैड, दुखी। वीप्स मतलब रोना, टीयर्स आंसू। कॉटेज चैम्बर मतलब एक जो घर के अंदर कमरा होता है उसकी बात हो रही है। ओवरहेड सर के ऊपर। आई थिंक इस पैराग्राफ में जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी इस पोएम को के एक्सप्लेनेशन को, फर्स्ट पैरा के एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। पोएट कहते हैं कि जब भी
घने बादल जो हैं, जो पानी से भरे हुए होते हैं, जो बारिश वाले बादल होते हैं, वो हमारे आसमान में ऊपर जो है छाने लगते हैं, मंडराने लगते हैं, तो क्या होता है, एंड द मेलंकोली डार्कनेस, और जो अंधेरा जो छा जाता है उसकी वजह से, जो अंधेरा होता है, जो दुखी अंधेरा होता है, एक्चुअली जो पोएट है वो उसको कंपेयर कर रहे हैं, जो डार्कनेस छा जाती है ना काले बादलों की वजह से, तो वो जो उस अंधेरे को बोल रहे हैं कि वो जो दुखी अंधेरा है वो क्या करता है, रोने लगता है, वो अपना दिल जो है वो हल्का करने लगता है, वो रोना शुरू कर देता है, और वो अपना जो दुख है वो टीयर्स, आंसू बना के बारिश के रूप में गिरा देता है। तो पोइट जो है वो पहली 4 लाइनों में कहते हैं कि जो घने बादल होते हैं जब वो आसमान में मंडराने लगते हैं, तारों से भरे, यानी कि तारों से भरे यानी कि बिल्कुल साफ़ आसमान है, अचानक से क्या होता है, सारे आसमान में जो है बादल छाने लगते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि जो दुख भरा बादल का जो दुख होता है ना, आसमान का जो दुख होता है अंधेरे का, वो क्या होता है, वो सारा जो दुख है वो निकाल देता है, रो देता है, और रो के वो आंसुओं के रूप में बारिश हो जाती है, कर देता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ये कितना अच्छा, ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस, कितनी खुशी होती है जब हम अपने सर के नीचे पिल्लो लगा के लेटे हुए होते हैं और अपने कमरे में, अपने घर के कमरे में हम बेड पर लेटे हैं, पिल्लो के ऊपर सर रख के, अपने सर के नीचे पिल्लो दबा के, और चुपचाप जो है हम क्या करते रहें, बस आसमान में जो छत पे जो बूंदें गिर रही हैं, छत पे जो आवाज़ हो रही है, बूंदें जो गिर रही हैं, उनको क्या करते हैं, बस सुनते रहें चुपचाप। कितना फ़ील अच्छा होता है, कितना अच्छा प्यारा सा फ़ील होता है जब छत के ऊपर जो वो बूंदें गिरती हैं और उनकी वजह से जो साउंड क्रिएट होती है उसको बोलते हैं बच्चों पैटर। पैटर मीन्स द साउंड विच इज़ क्रिएटेड बाय द रेन ड्रॉप्स। जो साउंड रेन ड्रॉप्स के द्वारा पट 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 वाली साउंड होती है उसको पैटर बोला है। तो पोएट कहते हैं कि जो हम अपने कमरे में अंदर बेड में लेटे हुए होते हैं पिल्लो के ऊपर, तो हम जो है कितना प्यारा और मोहक सीन होता है, कितना अच्छा होता है जब हम बारिश को फील कर रहे होते हैं, जब वो हमारे सर के ऊपर साउंड क्रिएट कर रही होती है पैटर पैटर वाला। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. हर एक बूंद, टिंकल मीन्स बूंद बोला है, शिंगल मतलब होता है जो टाइल्स होते हैं ना, जिनसे ब्रिक कह सकते हो बच्चों आप लोग, ईंटें कह सकते हो, टाइल्स कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो छत बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है, पत्थर जो यूज़ होता है, उसके लिए हमने यहाँ शिंगल पोएट ने यूज़ किया हुआ है। तो पोएट कहते हैं कि हर एक बूंद जब वो टाइल पर गिरती है, पत्थर पर गिरती है, जो छत के पत्थर पे, हैज़ एन इको इन द हर्ट, उससे क्या होता है, हमारे दिल में एक गूंज उठने लगती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और एक जो इंसान है, बिजी बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए बोला है, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो उसके लिए बोला है कि जब वो इंसान इस बारिश की बूंदों को सुनता है, इसकी आवाज़ को सुनता है, तो वो क्या करता है, हज़ारियों जो है वो ड्रीमी फैंसीज, सपने जो है वो उसके माइंड में जो है चलना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी वो कुछ सोचना शुरू कर देता है, कभी वो कुछ सोचना शुरू कर देता है। एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. और क्या होता है कि हज़ारों जो हैं रिकलेक्शंस, वापस से पुरानी मेमोरीज, रिकलेक्शन मतलब होता है बच्चों जो हम रिकलेक्ट करते हैं, मेमोरीज जो है हम दोबारा से पास्ट को दोबारा से कलेक्ट करते हैं, उसको रिकलेक्शन बोला गया है। तो पोइट कहते हैं कि जो हज़ारियों पास्ट इवेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हम जो है वो एक क्या करने लगते हैं, बिल्कुल सपना जो है बुनने लगते हैं। आप लोगों को पता है कपड़ा कैसे किया जाता है, बुना जाता है, एक एक धागे को जो है वो उसको वूफ में जो है कन्वर्ट किया जाता है, उसको जो है एक दूसरे से अटैच किया जाता है, इस तरीके से उसको जो है अटैच किया जाता है कि वो एक कपड़ा फॉर्म कर लेता है, कपड़े के रूप में आ जाता है धागा जो है। तो पोएट कह रहे हैं कि जो हज़ारों रिकलेक्शंस थे वो क्या करने लगते हैं, हमारे आँखों के सामने क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैशबैक में बिल्कुल चलना, पूरी मेमोरीज़ को क्रिएट करना जो है शुरू कर देता है।
As I listen to the patter of the rain upon the roof। पोइट की आंखों के सामने ये सब कब होना शुरू होता है? जब वो छत पे गिरने वाली बारिश की बूंदों को सुनते हैं। यानी कि जब भी पोइट जो है वो बारिश की बूंदों को जो छत पे गिरती हैं उसकी आवाज़ को, जो पैटर साउंड है उसको सुनते हैं, तो पोइट के क्या होता है, जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, बीती हुई सालों पुरानी मेमोरीज़ जो है वो रिकलेक्ट करना शुरू करते हैं। एक वापस से जो है फ्लैशबैक में जो है वो चले जाते हैं और वही मेमोरीज़ को जो है जीना शुरू कर देते हैं। Now in memory comes my mother, and she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो अब पोइट जो है वो क्या कहते हैं कि उनकी मेमोरी में और कौन कौन आना शुरू कर देता है? उनकी मेमोरी में उनकी मदर आना शुरू कर देते हैं। उनकी जो माता जी हैं, यानी कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, अभी उनके पास उनकी मदर साथ में नहीं है। यानी कि पोइट की जो मदर हैं वो डेड हैं, उनकी माता जी की मृत्यु हो चुकी है। तो पोइट जो है वो कह रहे हैं कि अब मेरे को ड्रीम्स में और साथ साथ क्या समझ में आ जाता है, ड्रीम्स में क्या जो है वापस से आने लगता है, मेरी माँ सपने में आने लगती हैं जब मैं बारिश को सुनता हूँ। As she used years ago, जैसा कि वो पहले सालों पहले जो है वो किया करती थी। क्या करती थी? यानी कि जब चाइल्ड थे, पोइट जो है वो छोटे थे कोट्स के ने, तब उनकी माताजी जैसे उनको प्यार करती थी, जैसे उनके साथ रहती थी, ये उनके साथ खेला करते थे, सेम वो सारी मेमोरीज़ जो हैं ये रिमाइंड करने लगते हैं, याद करने लगते हैं फिर से जब वो बारिश की बूंदों को सुनते हैं। जैसा वो इनकी माताजी जो है वो किया करती थी बहुत टाइम पहले अपने प्रिय ड्रीमर्स के लिए। प्रिय ड्रीमर्स कौन है उनके लिए? उनके डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? उनके बच्चे, उनके डियर वंस, जो कि जब वो सपने देख रहे होते थे मॉर्निंग टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग टाइम पे, जब वो बच्चे कच्ची नींद में होते थे उनके, तो वो क्या करती थी, एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो सुबह होने तक पूरा जो है वो उन्हें अकेला छोड़ के जो है चली जाती थी। अकेला छोड़ के यानी कि जब वो सो रहे होते थे तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई साउंड नहीं करती थी उनके सामने, जिससे कि उनके जो प्रिय बच्चे हैं, उनके जो प्रिय हैं, उनकी नींद ना ख़राब हो जाए, उनके सपने ना टूट जाएं। उनके खूबसूरत सपनों की वजह से वो क्या करती थी, वो उन्हें अकेला छोड़ के चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कब तक छोड़ के चली जाती थी? सुबह होने तक के लिए। ठीक है, डॉन मतलब होता है बच्चों DAWN, डॉन मतलब होता है भोर, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग जो पीरियड होता है जब हमारा दिन निकलना शुरू होता है उस टाइम के लिए डॉन बोलते हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं जो है जब भी रेन ड्रॉप्स को सुनता हूँ, एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जब मैं इस बूंदों को सुनता हूँ, बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है उनको सुनता हूँ, तो मैं क्या फ़ील करता हूँ अभी भी कि वो मुझे क्या कर रही हैं, मैं फ़ील करता हूँ कि वो मुझे देख रही हैं, वो मुझे समझा रही हैं, संभाल रही हैं। अभी भी वो अपना प्यार जो है वो मुझे दिखा रही हैं, वो मुझसे प्यार कर रही हैं, शो ऑफ कर रही हैं अपने प्यार का, मुझे दर्शा रही हैं कि वो अभी भी मुझसे प्यार कर रही हैं और दिखा रही हैं अपना प्यार मुझे। जब कब ऐसा फील होता है पोइट को? एज आई लिस्ट मतलब लिसन बोला है उन्होंने, हाफ वर्ड है लिसन का। तो जब भी वो उस खूबसूरत रिफ्रेन मतलब वो जो सॉन्ग आवाज़ जो है पैटर बारिश की बूंदों की, जब भी वो उस आवाज़ को सुनते हैं, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि कैसे बजती है, जो पत्थरों पे आवाज़ गिरती है, बारिश की जो बूंदें गिरती हैं तो पत्थरों पे जब वो आवाज़ करती हैं तो उस आवाज़ को फ़ील करते, सुनते सुनते फ़ील करने लगते हैं कि उनकी माता जी उन्हें अभी भी देख रही हैं और अपना प्यार उन्हें दे रही हैं। तो ये थी बच्चों आज की पोएम नंबर 3, रेन ऑन द रूफ, फ्रॉम द बुक बिहाइव, ग्रेड 9 CBSE। उम्मीद करती हूँ होपफुली ये पोएम आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से। अगर फिर भी आपको किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।